दोस्तों इस औरत को जानते हैं आप? अरे जानते ही होंगे, नहीं जानते तो चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप जानते हैं तो देखिएगा, अगर आप नहीं जानते तो स्किप कर दीजिएगा जनाब, कभी बेइज्जती ज़्यादा हो जाए यार। ये वो औरत है जब सुशांत सिंह राजपूत हमारी दुनिया छोड़कर गए थे, ना जाने कहाँ, मगर आज तक नहीं आए हैं और ऐसी खबर भी नहीं है कि वो वापस आएंगे भी। ना जाने उनको कहाँ भेज दिया गया है, ये समझ में नहीं आया है। मगर इस औरत ने, इस मैडम ने बहुत सारे ऐसे प्रूफ लाकर रखे थे बॉलीवुड के खिलाफ। आप बॉलीवुड में रह के बॉलीवुड के खिलाफ जा रहे हो, चलो ठीक है, इसका मतलब क्या बनता है कि आप कभी भी बॉलीवुड में काम नहीं कर सकते। इनका नाम है कंगना राणावत। जी हाँ, कंगना राणावत नहीं, अरे भाई जो भी है यार, समझ लो, मेरे मुंह से नहीं निकलता भाई, जुबान फिसल जाती है। तो इसका नाम है कंगना राणावत, जो कल तक ये कहती थी कि बॉलीवुड के खिलाफ हर अपना स्टेटमेंट, ये देखो प्रूफ। इनका कहना था करण जौहर छक्का है, हिजड़ा है, क्या है भाई कुछ नहीं पता। मैं दिल से सभी की रिस्पेक्ट करता हूं, मगर इन लोगों ने कतई रिस्पेक्ट 1% की भी नहीं छोड़ी है। इतनी ज़्यादा लोगों की इसने डिसरिस्पेक्ट की है, इतनी ज़्यादा इसने सभी का मजाक बनाया है, यहाँ तक कि करण जौहर का भी। मैं ये नहीं कहूँगा कि करण जौहर सही है भाई, करण जौहर को आप जहाँ तक समझते हैं वो अपनी सोच वहीं रखिएगा, कभी आप फिसाल के मेरी बात सुन के ले जाएं। ओ करण जौहर तो अच्छा है, जो आप समझते हैं वो समझते रहिएगा। हाँ जी, तो करण जौहर की इसने बहुत बेइज्जती मारी, एकता कपूर की इसने बहुत बेइज्जती मारी। लड़कियों को पैसा देकर के अश्लील काम करवाती है, अश्लील वेब सीरीजें बनाती है। मगर कंगना रंडावत जी अब क्या हो गया है, अब आप लोकअप शो लेके आ रहे हो, उसका खूब प्रमोशन कर रहे हो दबा के, और ये कहा जा रहा है कि आप उस शो को होस्ट करेंगी। ये तो भाई थूका हुआ चाटने वाली बात हो गई। मतलब आप पहले एपिक वाली बेइज्जतियां मार दो और फिर उसके बाद आप कहो हो ये तो हुआ ही नहीं, पैसा मिल रहा है चलो कर लेते हैं ना। आप किसी के खिलाफ बोलोगे, आप उसके साथ में आगे चल के काम कर लोगे, और वो भी इतनी गंदी गंदी बातें कहोगे, एकता कपूर ऐसी है, एकता कपूर वैसी है। दोस्तों मैं हूं कंगना रंडावत, मैं दिखाने जा रही हूं, ये प्रूफ आपके सामने मौजूद है। बॉलीवुड में देखिए किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये जो एकता कपूर हैं वो किस तरह से लड़कियों को अश्लील काम करने को अपनी वेब सीरीज में कहती हैं, और ये करण जौहर का स्टेटमेंट है, जिनको अपनी फैमिली का पता ही नहीं कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कुछ नहीं पता। करण जौहर की हरकतें, अदाएं, स्टाइल कैसे हैं, ओह खुजली हो रही है, हाँ ये कैसे हैं। तो ये सारे मैं प्रूफ दिखाती हूँ और ये मैं कोर्ट में पेश करूँगी, मैं इनके खिलाफ स्टेटमेंट दूंगी, क्योंकि ये सब गलत हो रहा है। इतने बड़े स्टेटमेंट कंगना रंडावत ने दिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, कितने प्रूफ दिखा कर कंगना रंडावत ने सारी चीज़ें पेश करी। मगर अब क्या हो गया यार, अब आप बॉलीवुड मतलब थूका हुआ चाटने की आप लोगों को क्या आदत हो गई है भाई। आप पहले कहते हो कि बॉलीवुड खराब है, बॉलीवुड गंदा है, अपने जाल में लोगों को फंसाते हैं, नेपोटिज्म लागू है, अपने अपने बंदों को काम देते हैं, दूसरे बंदों को काम नहीं देते। आपने इतनी दबाकर बेइज्जती मारी और आज अब खुद ही एकता कपूर की चाट रहे हो भाई। एकता कपूर का शो लोकअप शो आ रहा है नया, जिस शो को कंगना रंडावत होस्ट करती हुई नजर आएंगी। काफ़ी सारे प्रोमोस तो आपने देख भी लिए होंगे, काफ़ी सारी अपडेट्स आप सुन भी रहे होंगे कि कंगना रंडावत लोकअप शो को होस्ट करती हुई नजर आएंगी, और कहा यह जा रहा है कि वो भी अश्लीलता से आधारित है। कृपया ध्यान से देखिए, या फिर आंखें बंद करके देखिए, या फिर अकेले में हैंड फ्री का यूज़ कर लीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को आवाज़ ना जाए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अश्लीलता भरी हुई देखने को मिलेगी। मतलब ये कहने का चाटा थोका हुआ, फिर यही तुम्हारी स्ट्रैटेजी, यही तुम्हारे काम रहेगा। इसे कहते हैं असली कंगना रंडावत। पहले उसकी बेइज्जती मारो और फिर उसके बाद मुझे गलती हो गई है, सॉरी, मुझे काम पे रख लो। कंगना रंडावत शर्म करो, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, शर्म करो।